नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक माया नाम की दासी की है जो बहुत ही सुंदर है और हर कोई उसकी सुंदरता के कारण उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता है। कहानी की शुरुआत में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम तारा और माया है। तारा एक राजकुमारी है और माया एक दासी की बेटी है, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। आगे हमें रसादेवी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो लड़कियों को डांस और कामासूत्र के बारे में सिखाती है। तारा और माया दोनों ही रसादेवी से बहुत इम्प्रेस्ड होती हैं और वो उनके जैसा बनना चाहती हैं ताकि वो मर्दों को अपने काबू में कर सकें। माया के माँ बाप नहीं है, वो अपनी चाची के साथ रहती है। माया को हमेशा ही तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं, जिस बात से माया को बहुत बुरा लगता है। माया अपनी चाची से जब इस बारे में बात करती है तो उसकी चाची कहती है कि मैंने तारा और उसके बड़े भाई विक्रम को पाला है, इसलिए वो तुमको उनके साथ खेलने देते हैं। तुम ये मत भूलो कि तुम एक दासी की बेटी हो। तभी वहाँ तारा का भाई विक्रम आ जाता है और वो दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। विक्रम माया को कहता है कि मैं एक दिन तुमसे शादी करूंगा, लेकिन माया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तारा और माया दोनों को उनकी डांस टीचर डांस सिखा रही होती है। माया बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन तारा अच्छा नहीं कर रही होती, जिसके कारण उसकी डांस टीचर तारा को और प्रैक्टिस करने को कहती है। तारा को एक दासी की बेटी से हारकर बहुत बुरा लगता है और वो माया से जेलस फील करने लगती है। टाइम गुजरने के साथ साथ अब माया और तारा दोनों ही बड़ी हो गई हैं। वो दोनों राजा के सामने अपने डांस की कला दिखाती हैं। राजा माया के डांस से इम्प्रेस होकर उसको नए कपड़े दे देता है। माया नए कपड़े मिलने पर बहुत खुश होती है। तारा माया को कहती है कि ये कपड़े भी मैंने पहन रखे हैं, लेकिन तुम पर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और तुम ये राज सिंह और मेरी शादी में ही पहनना। तारा माया को जलाने के लिए ऐसा कहती है क्योंकि दासी की बेटी होने के बाद भी वो तारा से हर लिहाज में बेहतर थी। शादी के दिन राज सिंह बारात लेकर आता है। राज सिंह की नजर माया पर पड़ती है और वो तारा को देखना छोड़ माया को ही घूरने लगता है। ये देखकर तारा को माया पर गुस्सा आने लगता है और वो उसकी सभी के सामने बेइज्जती कर देती है। इस बात से माया बहुत दुखी हो जाती है और इस इंसल्ट के लिए वो तारा से बदला लेने की सोच लेती है। रात को माया तैयार होकर शादी में आ जाती है। वहाँ राजा का एक मूर्तिकार भी होता है जिसका नाम जय कुमार है। जय कुमार माया की सुंदरता को देखकर उसका दीवाना हो जाता है और वो ठान लेता है कि अगली मूर्त वो माया की ही बनाएगा। माया राजा राज सिंह के कमरे में चली जाती है, जहां राजा माया को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और माया भी तारा से बदला लेने की वजह के कारण राजा को अपने साथ इंटीमेट होने को मजबूर कर देती है। विक्रम भी राज सिंह और माया को छुपकर देख लेता है। विदाई के टाइम जब माया तारा से मिलती है तो वो तारा को कान में कहती है कि आज तक तुमने मुझे अपनी उतरन यूज करने को दी है और आज मैं तुमको ऐसी चीज दे रही हूँ जिसको मैंने तुमसे पहले यूज कर लिया है। तारा समझ जाती है कि माया किस बारे में बात कर रही है। उधर राज सिंह तारा के साथ सुहागरात मनाने के लिए जाता है, जहां तारा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती, लेकिन राज सिंह खुद को रोक नहीं पाता और वो तारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इंटीमेट होते हुए राज सिंह के मुंह से माया का नाम निकल जाता है, जिसे सुनकर तारा उसको खुद से दूर कर देती है। विक्रम माया से शादी करना चाहता है और वो माया को अपनी शादी का प्रपोजल भेजता है, जिसको माया रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्शन से दुखी होकर विक्रम अपनी माँ को राज सिंह और माया के बारे में सब कुछ बता देता है। माया को उस राज्य से निकाल दिया जाता है। वो चलते चलते राज सिंह के राज्य में पहुंच जाती है, जहां वो जय कुमार से मिलती है। जय कुमार उसको बताता है कि वो एक मूर्तिकार है और वो एक मूर्ति बना रहा है जिसमें वो माया की खूबसूरती को डालना चाहता है। वो माया को टच करने लगता है। माया को जय कुमार का टच करना अच्छा नहीं लगता। जय कुमार उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं बस मूर्ति की बॉडी स्ट्रक्चर को तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर के जैसा परफेक्ट बनाने के लिए ऐसा कर रहा था। जय कुमार माया को रसा देवी के पास ले जाता है, जहां रसा देवी माया को अपने सारे गुण सिखाती है। जय और माया अब रोज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे माया उसे पसंद करने लगती है और एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जय का अब अपने काम में मन नहीं लग रहा होता, उसको हर जगह बस माया ही दिखती रहती है। जय इस सब से परेशान होकर माया से ब्रेकअप कर लेता है। माया जय को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जय उसकी कोई बात नहीं सुनता। जय मूर्ति को पूरा कर लेता है और एक दिन राजा वहां आ जाता है। वो मूर्ति देखकर बहुत खुश होता है, उसे वो मूर्ति बहुत पसंद आ जाती है। राजा जय कुमार से पूछता है कि तुमने ये मूर्ति किसको देखकर बनाई है। जय कुमार कहता है कि कुछ महीने पहले एक लड़की हमारे राज्य में आई थी, जिसको देखकर मैंने ये मूर्ति बनाई है। राजा पूछता है कि अब वो लड़की कहाँ है।
तो जयकुमार कहता है कि मुझे नहीं पता अब वो कहाँ गई। राजा उस लड़की को पाना चाहता है, जिसके लिए वो पूरे राज्य में इस लड़की का पता बताने वाले को इनाम देने की अनाउंसमेंट कर देता है। जयकुमार को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माया से मिलने रसा देवी के घर जाता है, लेकिन माया उससे मिलने को मना कर देती है। जब रसा देवी को पता चलता है कि राजा माया को ढूंढ रहा है तो वो माया को तैयार करके राजा के पास भेज देती है। तारा को जब पता चलता है कि राजा के लिए लाई गई लड़की माया है तो वो माया पर बहुत गुस्सा होती है, मगर माया उसकी एक नहीं सुनती। तारा की सास उसे कहती है कि ये दासियां बस राजा की प्यास बुझाने के लिए ही होती हैं, लेकिन कभी रानी की जगह नहीं ले सकती, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। उधर एक मंत्री राजा राज सिंह को बताता है कि पड़ोस के राज्य के राजा हमारे राज्य पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन शराब और शबाब के नशे में चूर राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से उठकर माया के पास चला जाता है, जहां वो माया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन राज सिंह और जयकुमार के बीच एक कुश्ती होती है, जिसमें जय जीत जाता है। वो जय को लेकर माया के पास चला जाता है और उसको माया की मूर्ति बनाने को कहता है। जय कहता है कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे एकांत चाहिए और जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक कोई भी यहाँ नहीं आना चाहिए। राजा उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। जय माया से माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। माया को छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसको अब वो सुधारना चाहता है। माया उसको माफ कर देती है और अब वो दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ राज सिंह अपने घर पर आए विक्रम के हाथ पर हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। विक्रम अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए राज सिंह के दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। उधर जय मूर्ति बनाने के बहाने माया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। अब राज सिंह को इस बात का पता चल जाता है तो वो जयकुमार को कुश्ती के लिए बुलाता है। इस बार भी जय जीत जाता है, जिसके कारण जय को एक घाटी पर कैद कर लिया जाता है। माया तारा से जय को राज सिंह से छुड़वाने की मदद मांगती है। तारा कहती है कि वो राज सिंह को नहीं रोक सकती, लेकिन वो माया को जयकुमार से मिलवाने का बंदोबस्त कर सकती है। अगले दिन तारा माया को किसी तरह से जयकुमार से मिलने के लिए वहां तक पहुंचा देती है। माया जैसे कहती है कि हम अब यहाँ से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। इसके बाद माया वापस महल में आ जाती है और राज सिंह से कहती है कि आप जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन आपको जय को छोड़ना होगा। राज सिंह माया की बात मानने से इनकार कर देता है और अगले ही दिन जय को हाथी से कुचलवाकर मार देता है। उधर दूसरे राज्य की सेना राज सिंह के राज्य पर हमला कर देती है और राज सिंह को मार देती है। माया अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरता देखती है, जिसके बाद उसका वहां कुछ नहीं बचा और वो वहां से कहीं और चल पड़ती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।